श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी इश इश्क का रब रखा का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो मेघला होती है वो अपनी माँ से बोलती है कि माँ, बाबा क्यों नहीं आए। तो वो बोलते हैं कि वो तो इस फंक्शन में आना ही नहीं चाहते थे, बट हम ज़बरदस्ती उन्हें लेके आए हैं। और यहाँ पे अद्रिजा जो होती है वो बोलती है कि हाँ, बहुत मुश्किल से ही उन्हें ड्रेसअप किया है और फिर हम लेके आ पाए उनको, वो क्योंकि वो आना नहीं चाहते थे। जो तुमने इतनी सुबह उनकी इंसल्ट की है जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे इस फंक्शन में आने के लिए। तभी ये सब सुन के मेघला को बहुत बुरा लगता है। वो बोलती है कि माँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी रणवीर जो होता है वो बोलता है कि प्लीज़ आंटी जी, आप मेघला को कुछ ना बोलिए, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ये सब मैंने ही उसे बोला था, फोर्स किया था, अदरवाइज़ वो तो मना ही कर रही थी। तो वो बोलती है कि रणवीर, तुम उसे सिर्फ 2-3 महीनों से जानते हो, पर मैं उसे बचपन से जानती हूँ। अगर वो मेघला सच में चाहती तो वो तुम्हें ऐसा करने से मना करती, कपड़े खरीदने से मना करती। पर रणवीर जो होता है वो बोलता है कि प्लीज़ अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है आंटी जी, तो प्लीज़ ये सारी बातें मत ही कीजिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मेहर होती है वो अबीर जी के साथ बात करती रहती है। और यहाँ अबीर जी जो होते हैं वो बोलते हैं कि कैसी हो तुम। तो वो बोलती है मैं ठीक हूँ, तो तुम कैसे हो। तो वो बोलता है कि मैं भी ठीक ही हूँ। तो ये बोलती है कि क्यों क्यों क्या हो गया, कि ठीक ही हूँ का मतलब क्या हुआ। तो बोलते हैं बस कुछ नहीं, एक खालीपन सा है दिल में। और यहाँ पे जोरावर जो होता है वो सारी बातों को सुन लेता है और उसकी वजह से उसे बहुत हर्ट होता है। और यहाँ पे मेहर और अबीर जो होते हैं वो आपस में पुरानी बातें ही करते रहते हैं। तो यहाँ मेहर जो होती है वो उसे बोलती है कि आज तुम मेरे लिए आज ज़रूर तुम्हारे गाने सुनूंगी, तो तुम्हें गाना गाना ही पड़ेगा। तो वो बोलता है कि नहीं, अभी तो नहीं गाऊंगा। और मैं तो आंखें बंद करता हूँ तो सिर्फ मुझे एक ही चेहरा नज़र आता है, और उसके बाद मैं उसी को याद करके ही वो गाना गाता हूँ। और यहाँ पे वो उसे बोलता है कि आज जल्दी जाना पड़ेगा। तो जो मेहर होती है वो थोड़ी नाराज़गी जताती है कि तुम्हें हमेशा ही जल्दी रहती है और जब स्पेशली मेरे साथ रहते हो तो तुम्हें ज़्यादा जल्दी होने लगती है। तो बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही इंसान है, और वो जैसे ही मैं आंखें बंद करके गाना गाता हूँ तो उसी का चेहरा नज़र आता है। और मैं तुम्हारे लिए ज़रूर गाना गाऊँगा और उस दिन मेरी ऑडियंस सिर्फ तुम ही रहोगी। तो ये सुन के ये सब बातें जो होती है वो जोरावर सुनता रहता है। और यहाँ इस अबीर की बातें सुन सुन के मेहर जो होती है वो इमोशनल होती जाती है, क्योंकि उसे उससे पुराना प्यार याद आने लगता है। और यहाँ पे अबीर जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम तो खुश होगी ना अपने बच्चों में, फैमिली में और परिवार में। तो वो बोलती है कि हाँ, खुश तो हूँ और नहीं भी हूँ, बस आधी ज़िंदगी तो ऐसे ही निकल गई और आधी बाकी है, वो भी धीरे धीरे गुजर जाएगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अद्रिजा होती है वो मेघला की तारीफ़ करती है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तो अद्रिजा को वो बोलती है कि हाँ, तुम भी बहुत सज धज के आई हो ना। तो जो उसकी माँ महुआ होती है वो बोलती है कि तो क्या करते, ऐसे मुंह लटका के थोड़ी ना आ सकते थे यहाँ पे, तो तुम क्या चाहती थी। तो ये सब सुन के मेघला को थोड़ा बुरा भी लगता है कि मतलब वो ये सब चीज़ों का जो किया हुआ है वो सब मेघला के साथ अद्रिजा ने ही किया हुआ है, बट ये सब सुन के उसे बहुत बुरा लगता है। यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चंदन जी जो होते हैं वो अकेले खड़े रहते हैं। और यहाँ पे तभी जोरावर आता है। तो जोरावर जो होता है वो चंदन जी को फिर से सुनाने लगता है कि आपकी बेटी ने चोरी की है और आप ऐसे मुंह छुपा के क्यों खड़े हैं। तो वो बोलता है कि आपको क्या लगता है कि हम मुझे नहीं आना चाहिए था इस फंक्शन में। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो ऐसे बोल रहा था कि जो लड़की आपसे एक बार आपको धोखा दे सकती है वो हमेशा आपको बार बार धोखा दे सकती है। और ये सब सुन के चंदन जी को बहुत बुरा लगता है और वो पूछते हैं कि मतलब क्या कहना चाहते हैं आप। तो वो बोलता है कि वो आपसे कभी इंसान वो प्यार नहीं कर सकता जो आपको एक बार धोखा दे सकता है। और वो आपको पता है वो जो जोक होता है जो ब्लड अपने शरीर का ब्लड चूस लेता है, वो वैसे इंसान है। और यहाँ पे फिर उसके बाद बोलता है कि तो आपको अपनी दूसरी बेटी जो आपकी सगी बेटी है, आप उसके साथ उसके भविष्य के लिए सोचिए यार। हमारे होटल मैनेजमेंट के लिए उसे जल्द से जल्द भेज दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे वो रह भी सकती है और रह के अपना काम भी कर सकती है। तभी अद्रिजा आती है। तो अद्रिजा को वो बोलते हैं कि बेटा तुम्हारी ही बात कर रहे थे और मैं तुम्हारे बाबा को यही समझा रहा था कि तुम जल्दी से हमारा होटल ज्वाइन कर लो और अपनी काम को शुरू कर दो। फिर वो उसको बोलने लगता है, तभी उनकी इंसल्ट करता है। तो वहाँ पे रणवीर उनकी बातें सुनता रहता है। और ये सब सुन के फिर वो वहाँ आता है और वो बोलता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है पापा, आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आप क्यों आए, आपको किसने इनवाइट किया इस फंक्शन में आप आने के लिए। तो वो बोलते हैं कि कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ बता रहा था, इनको ऐसे समझा रहा था।
तो कि वो जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है वो कभी भी तुम्हें धोखा दे सकती है। तो ये सब सुन के जो रणवीर होता है वो उसे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात मेघला को बार बार उसके लिए जजमेंट करने के लिए, तो ये चीज़ें मैंने कितनी बार बोल दिया है कि मेघला की इसमें कोई गलती नहीं थी, ये सब मैंने ही किया हुआ था और मेरी ही गलती थी। मेघला ने मुझे इवन मना ही किया था ये सब करने से। तो वो बोलता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ बता रहा था, पर तुम्हारा बाकी की तुम्हारी मर्ज़ी। तो रणवीर जो होता है वो उसे फिर से बोलता है कि पापा मैंने आपको मना किया था ना, आपको अगर इतनी प्रॉब्लम थी आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत क्या थी, आपको किसने इनवाइट किया यहाँ पे आने से, और अगर आपको इतनी दिक्कत है तो आप जा सकते हैं यहाँ से। और ये सुन के फिर जोरावर को बहुत हर्ट होता है और वो मन ही मन ये सोचता है कि यहाँ पे मेरे बेटे को भी मेरी पड़ी नहीं है और यहाँ पे मेरी वाइफ जो है वो दूसरे के साथ अपने तकलीफ़ को साझा कर रही है। और ये सुन के फिर वो वहाँ से जाने ही लगता है। तभी उसे वो सारी चीज़ों का फ्लैशबैक चलता रहता है उसके माइंड में कि ना मेरी बेटी ना मेरा बेटा मुझसे प्यार करता है और ना ही मेरी वाइफ, क्योंकि उन दोनों को मेरी ज़रूरत ही नहीं है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है, तो मैं यहाँ क्यों रुका हूँ, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। तभी चंदन जी जो होते हैं वो रणवीर को समझाते हैं कि ऐसे तुम्हें अपने पापा से बात नहीं करनी चाहिए थी बेटा। तो वो बोलता है कि हाँ मैं अंकल मैं समझता हूँ, पर उन्हें भी ऐसे आपकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। तो ये सुन के फिर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर उसके बाद वो उससे बोलता है कि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा। तभी वहाँ पे दिलजोत और अनुराग जी आते हैं। तभी सब लोग उन्हें ग्रीटिंग्स करते हैं और उन्हें वेलकम करते हैं उनका। तभी जो दिलजोत होती है वो दादी जी से बोलती है अपनी माँ से कि आप लोग आज मेरे पति की इंसल्ट मत करना, वरना फिर मेरी खुशियों को खुशियाँ ही रहने देना, नहीं तो आप लोग कुछ बोल के फिर गलत कर देंगे, मतलब फिर इंसल्ट करेंगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, मेरा मूड ख़राब हो जाएगा। तो अनुराग जी जो होते हैं वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा वो लोग नहीं करेंगे। तो फिर यहाँ पे जो वीर जी जो बड़े वाले भैया होते हैं उनके जोरावर के बड़े भाई, वो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि दिलजोत ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। तभी जो दादी जी होती हैं वो सिमरन को बोलती है कि जाओ सिमरन अब अनाउंसमेंट कर दो सब लोग को, यहाँ मतलब जो फंक्शंस है वो स्टार्ट करो आगे। तभी सिमरन जाती है और सबको इंट्रोड्यूस करती है और उसके बाद वो सबके लिए सबकी अटेंशन अपनी तरफ लेती है। और वो फिर बताती है कि हमारे जो नए गेस्ट हैं वो जिनकी शादी हमारे घर में 2 तरीके की शादी हुई है। एक हमारी पंजाबी फैमिली से हमारी घर की लड़की जो है वो बंगाली फैमिली में गई है। तो वो दिलजोत और अनुराग जी की बात करती है जो कि बंगाली फैमिली में गई है। जो दिलजोत होती है उनके लिए फिर वो लोग क्लैप करते हैं और फिर वो स्टेज पे बुलाती है और उसके बाद उनको ग्रीटिंग्स करती है और सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है। उसके बाद फिर वो लोग जाते हैं। तो उसके बाद वो बोलती है कि और एक हमारी ब्यूटीफुल कपल जो है वो बंगाली फैमिली से हमारी बाजवा फैमिली में आई है। तो उसकी वजह से वो लोग फिर रणवीर और मेघला को इनवाइट करते हैं और वो लोग स्टेज पे आते हैं, दोनों एक साथ में हाथ में हाथ डाल के वो लोग आते हैं जैसे ही। तो सब लोग उनके लिए हुटिंग्स और क्लैपिंग करते हैं, वो लोग बहुत खुश रहते हैं, मतलब वो दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। पर अद्रिजा को यहाँ पे जलन होती है कि जिस तरीके से तुमने मेरी शादी तोड़ी है उस तरीके से मेरे साथ तुमने रिश्ता तोड़ा है, तो तुम दोनों को भी मैं खुश रहने नहीं दूंगी। और ये सोच के वो उससे जलती ही रहती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रणवीर और मेघला होते हैं वो एक दूसरे को देखते रहते हैं बहुत प्यार से। तभी उनके ऊपर फ्लावर्स की बारिश होती है और वो दोनों बहुत खुश रहते हैं एक साथ में, क्योंकि उन्हें ये सब मोमेंट बहुत ही अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ में, क्योंकि वो सब ड्रीम जैसा था उनके लिए। कि मेघला को भी ऐसा फील हो रहा था कि फाइनली ये शादी हो गई, क्योंकि मेघला बहुत ही इस शादी से अपने आप को सोचती थी कि जो अद्रिजा है उसकी शादी हो जाए, क्योंकि अद्रिजा जो है वो रणवीर से प्यार करती थी। पर मेघला जो है वो रणवीर के प्यार के आगे अपनी जो शर्तें थी वो फिर उसे तोड़ना पड़ा और वो उससे प्यार कर बैठी और फाइनली उन दोनों की शादी हो गई और ये मोमेंट आ ही गया। अब जो सिमरन होती है वो उनके लिए केक कटिंग का प्लान करती है और एक सेलिब्रेशन करती है छोटे से, और बोलती है कि केक कटिंग के साथ ये दोनों अपनी लाइफ की शुरुआत करेंगे। तभी जो अद्रिजा होती है वो केक लेके आती है, तो ये देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये क्यों केक लेके आई है। तो सिमरन जो होती है वो उसे बोलती है कि तुम क्यों केक लेके आई, कोई स्टाफ लेके आ जाता। तो
है कि कोई बात नहीं दीदी, ये मेरी बहन की रिसेप्शन है तो उसमें तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। और ये देख के मेघला और रणवीर को बहुत आश्चर्य होता है कि ये इतना क्यों कर रही है। तभी वो उसे बोलती है कि आप दोनों केक कट करके और विश कीजिए, और उसके बाद कैंडल को फूकना नहीं है, क्योंकि कैंडल हम बोलते हैं कि जो कैंडल की फ्लेम होती है वो हमारे लाइफ में पीस और प्रॉस्पेरिटी लेके आती है। तो इसलिए आप लोग इसे विश करके कैंडल को हम साइड कर देंगे। तो वो लोग अपने आँखें बंद करके कैंडल की फ्लेम से विश करते हैं एक दूसरे की लाइफ में बहुत प्यार लाने के लिए और खुशियाँ लाने के लिए। तो ये मतलब जो अद्रिजा होती है उसे ऐसा लगता है कि ये लोग क्या विश कर रहे हैं, और उसको पता चल जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के प्यार के लिए विश करते हैं। पर इन दोनों की लाइफ में मैं बहुत सारी परेशानियां और तकलीफ़ें लेके आऊँगी। तो ये सोच के वो फिर से एक ड्रामा करती है, और वो कैंडल का फ्लेम जैसे ही वो लेके आती है अपना कैंडल अपने हाथ में रख लेती है, तभी वो लोग केक कटिंग करते हैं। और जैसे ही वो केक कटिंग करके वो एक दूसरे को खिलाने जाते हैं तो अद्रिजा जो है वो चक्कर का बहाना करके वो गिर जाती है, और उसके हाथ में जो कैंडल था वो उससे उसके मेघला के कपड़े को जला देती है, जिसकी वजह से मेघला के कपड़े जलने लगते हैं, और धुएं की वजह से मेघला को चक्कर आ जाता है। और यहाँ पे रणवीर जो होता है वो उसके आग को बुझाने के लिए वो एक चादर लेके आके उसे कवर करता है, जिसकी वजह से उसकी आग बुझती है, पर धुएं की वजह से उसको चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। और यहाँ पे मेघला भी बेहोश हो जाती है, दोनों बेहोश हो जाते हैं। तो सब लोग उसे उठाने के लिए जाते हैं, और जैसे ही वो लोग जाते हैं तो यहाँ पे मेघला के ऊपर पानी के छिड़काव और अद्रिजा के ऊपर भी पानी छिड़कते हैं। जैसे ही तो उनको होश आता है, और यहाँ पे सिमरन जो होती है वो मेघला को उठाने की कोशिश करती है। मेघला जैसे ही उठती है तो होश में आती है, तो वो समझ जाती है कि ये सिर्फ यहाँ परम और हरमन जो होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये सब अद्रिजा का ही किया हुआ है। और यहाँ पे जो चंदन जी होते हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं मेघला के लिए, और वो पूछते हैं कि बेटा तू ठीक तो है ना। तो वो बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और ये हादसे की वजह से सारे परिवार में बहुत सब लोग परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। और यहाँ अद्रिजा बोलती है अपने मन में ही कि ये तो एक बहाना था, मैं तो तुझे मारना चाहती थी पर आज भी तू बच गई। कोई नहीं, ऐसे बहुत मौके मिलेंगे मुझे तुझे मारने के लिए, और मैं तो ये करके ही रहूँगी। तो ये सुन के ये सोच सोच के अद्रिजा जो होती है वो उसे मारने की कोशिश करती रहती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि जो जोरावर होता है वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है, और उसने एक चीट छोड़ के गया होता है कि जिसमें लिखा होता है कि मेघला के आने की वजह से उसने ये सुसाइड किया है। तो सब लोग मेघला को ही दोष देते हैं। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। पर मेघला यहाँ पे मतलब उसे बहुत ही बुरा लगता है कि उसने क्यों किया ये सब चीज़ें। तो यहाँ रणवीर जो होता है वो मेघला को भी इनोसेंट बचाने की कोशिश करता है, और वो मेघला को बोलता है कि रणवीर जो है वो पूरे परिवार वालों से और मेघला से भी बोलता है कि इसमें मेघला की कोई गलती नहीं है, कि उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने इवन मुझे मना ही किया था, बट मेरे जिद की वजह से वो ये चीज़ों के लिए एक्सेप्ट की मान गई थी, अदरवाइज़ वो तो मना ही कर रही थी। बट यहाँ पे सब लोग जब गुस्से में आते हैं तो मेघला को भी बहुत बुरा लगता है कि सब लोग क्यों इस तरीके से बोल रहे हैं। तो उसने बोला कि ये तो आप आपके बेटे के ही लाए हुए कपड़े हैं, आप उसे भी पहन सकते हैं, और जो मेरे बाबा ने लाया है वो भी तो आप पहन सकते हैं सम्मान के साथ, जिसकी वजह से दोनों का मान सम्मान रह जाएगा और इतनी बड़ी बहस भी नहीं होगी। और रही बात आप ये जो इज्जत और बेइज्जती की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ें कब तब कहाँ गई थी जब मेरे बाबा आए थे, तो आप लोगों ने बिना जाने समझे उन्हें इतना कुछ, उनका इतना अपमान किया, उनको इतना कुछ सुनाया। तो ये सब सुन के सब लोग चुप हो जाते हैं, और सबको लगता है कि मेघला सही बोल रही है। और यहाँ पे रणवीर को भी अच्छा लगता है कि जब मेघला उसकी साइड लेती है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब चंदन जी और अद्रिजा घर पहुंचते हैं तो महुआ वहाँ पे वेट करती रहती है उन लोगों का। और वो जैसे ही पहुंचते हैं तो चंदन जी जो होते हैं थोड़े परेशान रहते हैं, तो वो बैठ जाते हैं सोफे पे और वो बोलते हैं कि एक गिलास पानी दे दो। तो जैसे ही महुआ पानी लेके आती है तो वो पूछती है कि क्या हुआ बताओ ज़रा मुझे, क्या हो गया उसे ससुराल में, कुछ गलत तो नहीं हुआ ना, मतलब कुछ किसी ने बोला तो नहीं, उन्होंने किसी ने इंसल्ट तो नहीं की ना।
तो अद्रिजा होती है वो कुछ बोलती नहीं है, वो बोलती है कि अब तो जो है बाबा ही बताएंगे। तो महुआ जो होती है वो बार बार पूछती है उनसे, तो बाद में चंदन जी जो है वो बताते हैं कि हमारी बेटी इतनी बड़ी हो गई कि हमसे झूठ बोलने लगी है, और उसे ऐसा लगता है कि मतलब उसने सब कुछ अपने हिसाब से ही कर लिया, उससे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूँ अब। मतलब वो लोग के दिमाग में सब अद्रिजा का ही बैठाया हुआ सब सारी चीज़ें थी कि उसे ऐसा लग रहा है कि अब वो उसके ससुराल वाले बहुत बड़े लोग हैं, तो हमारे दिए हुए सस्ते कपड़े नहीं पहन पाएंगे, हम उनके ये कपड़े अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे अद्रिजा जो होती है वो आग में घी डालने का काम करती है। वो बोलती है कि माँ मेघला ने जानबूझ के रणवीर को बोल के जाके नए कपड़े खरीदवाए कि उनके ससुराल वाले को देने के लिए, और वो ऑलरेडी देख के फिर उन्होंने झूठ बोला कि ये कपड़े बाबा ने भेजे हुए हैं। तो ये सब सुन के महुआ को थोड़ा बुरा लगा कि मेघला ऐसे कैसे कर सकती है, और वो इतनी बड़ी कैसे हो सकती है अभी, मतलब उसकी शादी क्या हुई, वो इतनी बड़ी कैसे हो गई, मतलब। तो बोलती है कि नहीं माँ, वो अभी भी इमेच्योर है, उसे ऐसा लगता है कि वो सब चीज़ें हैंडल कर लेगी, बट वो चीज़ें हैंडल नहीं कर पा रही है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बार बार मतलब उसको ऐसा बताया जा रहा है, वो मेघला को वो बताती है कि उसे ऐसा लगता है कि आप लोग जो इतने उसके ऊपर फेवर किए हैं, जिसकी वजह से वो ये चीज़ों को अब अफोर्ड नहीं कर सकती, और आप लोग को ज़्यादा फेवर नहीं लेना चाहती है। मैंने उसका कॉल आया था, मैं आपको बताना भूल गई कि उसने मना किया था कि ये सब चीज़ें ना लाएं, बट मैंने उसे मना किया, फिर भी वो ये बात को नहीं मानी, और जबकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। वो दोनों तरफ से अच्छी बनने की कोशिश कर रही थी और मेघला को बुरा बनाने चाहती थी। पर यहाँ पे जो महुआ होती है